वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम द टॉपिक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट जॉब, then this topic is most important for your preparations. So without wasting time, let's start. First question है, the art of recording all business transactions in a systematic manner in a set of books is called. ऑप्शन है हमारे पास अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, लेजर, उसके बारे में है नन ऑफ दिस। सो फ्रेंड्स, आप गेस कीजिए आंसर क्या हो सकता है। रिकॉर्डिंग का ऐसा आर्ट जिसमें हम बिजनेस से रिलेटेड सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को एक बुक्स के सेट में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे उस आर्ट को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, लेजर है, उसके बारे में नन ऑफ दीज है। सो आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। हेयर द राइट आंसर इज बुक कीपिंग। क्या कहते हैं उसको, बुक कीपिंग इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज़ और आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपको ये जो एमसीक्यूज हम कर रहे हैं इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप जो है जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज अभी जो है कंटिन्यूसली आपको ये एमसीक्यूज मिलेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन ऑर्डर टू know the financial result is called. The process of recording, classifying and summarizing all business transactions in order to know the financial result is called. ऑप्शंस हैं हमारे पास बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, जर्नलाइजिंग और उसके बारे में है नन ऑफ दीज। सो आप कैस कीजिए आंसर फ्रेंड्स। सो आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। The process of recording, classifying and summarizing all business transactions in order to know the financial result is called, क्या कहते हैं उसको, कहते हैं अकाउंटिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैश, गुड्स आर एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रॉपर्टियर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। देखो, कैश कोई भी सामान या फिर एसेट्स जो कि एक प्रॉपर्टियर के द्वारा इन्वेस्ट किए जाते हैं किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, उसको क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए है प्रॉफिट, बी है कैपिटल, सी है फिक्स्ड एसेट्स और डी है नन ऑफ दीज। गैस कीजिए फ्रेंड्स आंसर क्या हो सकता है। कैश, गुड्स आर एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रॉपर्टियर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको, कहते हैं ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पर्सन, फर्म और इंस्टीट्यूशन who does not pay the price in cash for the goods purchased or the services received is called। ऐसा कोई भी आदमी या कि कोई फर्म या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हु डज नॉट पे द प्राइस इन कैश, जो कैश में प्राइस पे नहीं करते हैं, फॉर द गुड्स परचेज्ड आर द सर्विसेज रिसीव्ड इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं। क्रेडिटर्स कहते हैं, प्रॉपर्टियर कहते हैं, डेब्टर कहते हैं, या कि नन ऑफ दिस कहते हैं। सो आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। हेयर द राइट आंसर इज, क्या कहते हैं उसको, डेब्टर इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कीपिंग इज, बुक कीपिंग इज
ऑप्शंस आर एन आर्ट, ए साइंस, एन आर्ट एंड साइंस बोथ, डी है नन ऑफ दीज। बुक कीपिंग इज हेयर, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ। बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks. The document certifying the purchase or sale of goods or any monetary transaction is called। देखो, ऐसा डॉक्यूमेंट जो सर्टिफाई करता है परचेज या फिर सेल ऑफ गुड्स और एनी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? सो हेयर राइट आंसर इज वोचर इज द राइट आंसर। क्या कहते हैं उसको? वोचर कहते हैं, ठीक है, सर्टिफाई करने वाला किसी भी ट्रांजैक्शन को, दैट इज वोचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिंग विच इज परचेज्ड एंड सोल्ड इन द बिजनेस इज कॉल्ड। द थिंग विच इज परचेज्ड एंड सोल्ड इन द बिजनेस इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the things are properties which helps in smooth functioning of the business and which are owned by the business are called dash of the business। The things are properties which helps in smooth functioning of the business and which are owned by the business are called dash of the business। क्या कहते हैं उसको? उसे कहते हैं assets of the business। ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पे, आंसर है एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनसोल्ड गुड्स लेफ्ट एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड। द अनसोल्ड गुड्स लेफ्ट एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash represents the excess of assets, dash represents the excess of assets over liabilities। तो कौन रिप्रेजेंट करता है? हेयर आंसर इज, इसे लिखा कि स्टेट ट्रू और फॉल्स। अच्छा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आंसर है, डैश रिप्रेजेंट्स द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज़। फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कैपिटल। यहाँ पे जो 5th नंबर क्वेश्चन है, मीन्स जो फिलअप है, इसका राइट आंसर है कैपिटल। कैपिटल रिप्रेजेंट्स द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज़। अभी नेक्स्ट है स्टेट ट्रू और फॉल्स, यानी कि हमने बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ओनली। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन के ऊपर ही दिया जाता है। बताओ कि क्या सही है या कि ये गलत है। सो दिस इज आंसर हेयर इज फॉल्स, ये गलत है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो सिर्फ क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शंस के ऊपर ही नहीं दिया जाता। सो यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि क्या जो ट्रेड का डिस्काउंट है वो सिर्फ क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन के ऊपर ही दिया जाता है, तो भाई ऐसा नहीं है। सो इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्नीचर परचेज्ड बाय अ ट्रेडर डीलिंग इन फर्नीचर विल बी ट्रीटेड एज परचेजेज फॉर हिम। एक जो फर्नीचर का ट्रेडर है, वो कोई अगर फर्नीचर परचेज करता है किसी ट्रेडर से डीलिंग इन फर्नीचर, तो यहाँ पे लिखा है कि फर्नीचर परचेज्ड बाय अ ट्रेडर, किसी व्यापारी के द्वारा फर्नीचर जो खरीदा जाता है, विल बी ट्रीटेड एज परचेजेज फॉर हिम, क्या वो ट्रीट किया जाएगा परचेजेस के तौर पे? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है इसका? दिस इज ट्रू, ठीक है, आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश इज अ फिक्स्ड एसेट ऑफ ए बिजनेस, दिस इज फॉल्स। कैश इज अ फिक्स्ड एसेट ऑफ ए बिजनेस, ऐसा नहीं है। सो दिस इज फॉल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द गुड्स इन्वेस्टेड एट द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। द गुड्स इन्वेस्टेड एट द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैच करना है हमने। कॉलम ए में दिया है बिल्डिंग, सैलरी, लेफ्ट साइड, राइट साइड, वोचर्स। सो उसके बाद में बी साइड में दिया है कॉलम बी में डेबिट, क्रेडिट, एसेट, एक्सपेंस, रिटर्न, डॉक्यूमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे आप एक बार ट्राई कर लीजिए। बिल्डिंग किसके साथ मैच होगा, सैलरी कहाँ पे जाएगा, उसके बाद में लेफ्ट साइड, राइट साइड के साथ क्या मैच होगा। सो आइए देखते हैं आंसर क्या है इसका। सबसे पहले है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग क्या है, एक एसेट है। उसके बाद में आते हैं हम सैलरी, तो सैलरी क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या लिखा जाता है, डेबिट, और राइट साइड में क्या लिखा जाता है, क्रेडिट। नेक्स्ट आता है वोचर्स, क्या है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है। ठीक है, सो एक बार फिर देख लेते हैं इसको। बिल्डिंग एसेट है, सैलरी एक्सपेंस है, लेफ्ट साइड बिल मैच विद डेबिट बिकॉज लेफ्ट साइड में क्या लिखा जाता है, डेबिट। राइट साइड में क्या आता है, क्रेडिट। वाउचर्स क्या है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इन वन वर्ड या फिर सेंटेंस। यहाँ पे एनी लीगल एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। कोई भी लीगल एक्टिविटी जो हमारे द्वारा की जाती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, आंसर इज बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड अंडर विच ट्रांजैक्शंस परटेनिंग टू अ पर्सन, इंस्टीट्यूशन, फर्म, एक्सपेंसेस, एसेट्स एटसेट्रा इज रिकॉर्डेड इज कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं, अकाउंट। द हेड अंडर विच ट्रांजैक्शंस परटेनिंग टू अ पर्सन, इंस्टीट्यूशन, फर्म, एक्सपेंसेस, एसेट्स एटसेट्रा इज रिकॉर्डेड इज कॉल्ड, उसे कहते हैं अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम इन विच ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इज कॉल्ड। ऐसा सिस्टम जिसमें क्या होता है, ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, उसे क्या कहते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेशन गिवन ऑन कैश ट्रांजैक्शंस इज कॉल्ड। जो कैश ट्रांजैक्शंस के ऊपर कंसेशन दी जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज फर्स्ट जो हमारा आज का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द इसी के पार्ट 2 में। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये जो एमसीक्यूज़ है इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम है उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। सो इसी प्रकार से अभी टॉपिक वाइज टॉपिक जो है हम सारे के सारे एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज जो है इतनी टफ नहीं है, लैंग्वेज इजी है। सो आई थिंक इट इज़ बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जिन लोगों ने पहले सब्जेक्ट के तौर के ऊपर जो है अकाउंटेंसी पढ़ी है, आई थिंक इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर देम, बट बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अकाउंटेंसी पहले नहीं पढ़ी है अपनी ग्रेजुएशन में या फिर 11th या 12th में। सो नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, बट थोड़ा सा उनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।